जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप, कैंसर लग्न और मून साइन। अगर आपका कर्क लगन है, कर्क राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ट्रांजिशन ऐसे बने हुए हैं। वीक में क्या चेंज आया है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, शुक्र देव अब एक राशि परिवर्तन कर लिया अपना, यानी कि 6 हाउस से निकल के 7th हाउस में चले गए। लव, रोमांस, पैशन, अट्रैक्शन, लग्जरी का कारक अब आपके 7th हाउस में चला गया। तो क्या लेके आएगा इस चीज को समझेंगे, क्योंकि राशि वाइज वो शनि की राशि में चले गए और शनिदेव शनि प्रैक्टिकलिटी, हार्ड वर्क, एथिक्स, इन चीजों को शो करते हैं। तो वहां पर शुक्रदेव का चले जाना आपके लिए क्या लेके आएगा, इस चीज को भी जानेंगे, डीप जानेंगे, वीकली प्रेडिक्शन के बारे में जानेंगे। और आपको पता है कि आपका लगन का स्वामी मून है और हमारी प्रेडिक्शन जो होती है मून बेस्ड होती है। मून का ट्रांजिट करेंगे 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस, यानी कि आपका ये मून प्रेडिक्शन क्या होने वाला है आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, वीकली लक के बारे में भी जानेंगे और रेमेडी के बारे में जानेंगे आपके लिए, जो होगी रामबाण वही जो आपकी लाइफ को मैक्सिमाइज करे पॉजिटिविटी को और मिनिमाइज करे नेगेटिविटी को। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं जो इस वीक को नहीं नेक्स्ट वीक को भी दिखाएंगे, लेकिन इस वीक के लिए ज्यादा प्रोमिनेंट फिक्स कर देता हूं। टाइम फॉर प्रैक्टिकलिटी, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट। यानी कि शुक्रदेव जो पैशन, लव, रोमांस के कारक हैं वो चले गए हैं, रिलेशनशिप के कारक हैं वो चले गए हैं शनि की राशि में। यानी काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो 10th राशि होती है वहां हार्डवर्क होता है, वहां कमिटमेंट होता है, वहां लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, वहां नेम फेम मिलता है, बट उसके लिए आपको एथिक्स, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, अपने आप को झोंकना पड़ता है। तो क्या आप रेडी हैं? आप रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं। आइए शुरुआत करते हैं लव से। लव में हम 5th हाउस से देखेंगे लव को, लव रोमांस को, और वहां पे बैठे हैं सूर्यदेव। किस राशि में बैठे हैं? मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल नीच राशि के हो गए, आपके 1st हाउस में बैठे हैं। इमोशनल टर्बुलेंस, इमोशनल टर्मोलाइज, वीकनेस, कहीं ना कहीं आपका वो टर्मोइल जो है ना आपका वेव में बदल रहा है। जैसे समुद्र की ऐसे होते हैं ना, वेव ऊपर नीचे जा रहा है। कभी आप बहुत वीक करते हो, फील करते हो, कभी आप अपने आप को पुश करते हो, कभी आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो, कभी वीकनेस देख के आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं, ठीक है। और ऊपर से 8th साइन किस चीज का होता है? 8th साइन होता है हिडन सीक्रेट, डार्कनेस का। मैं हर वीक में बताता हूं कि ये डार्क रूम है। 10th हाउस मतलब कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मृत्यु भाव, 8th हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन, डिटॉक्सिफिकेशन देखते हैं वहां से। और वहां पर 8th हाउस का बैठना, वहां सूर्य का बैठ जाना, यानी आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, यानी कि हर एंगल पे अब आपका रोशनी पड़ने वाली है। मरकरी जो इंटेलिजेंस और बुद्धि का कारक है और जो 3rd लॉर्ड होके बैठा है आपके 5th हाउस में, यानी कि अब आपके अंदर क्या आ रहा है। और 12th हाउस का मालिक भी है, लॉसेस को दिखाता है, जो फॉरेन लैंड को दिखाता है जो। तो आपका वहां जाना, आपको इंटेलिजेंस अब आपकी ना कहाँ हिट करेगी? प्रैक्टिकलिटी को हिट करेगी। अब आपकी इंटेलिजेंस कहाँ हिट करेगी? आपको लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस कराएगी। आपके लाइफ में एंटरटेनमेंट पे ध्यान नहीं दोगे अब आप देखो प्रैक्टिकलिटी, लॉयल्टी पे ध्यान दोगे, डिग्निटी देखोगे कि मेरे को कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है सामने वाला, हमारे इस रिलेशनशिप का सार क्या है, क्या वो सिर्फ लव, रोमांस, सेक्स पर है या फिर वो सच में कमिटमेंट है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत लॉन्ग टर्म देखते हैं। अगर आपका मून साइन है कैंसर, तो आपकी तो ढैया चल रही है, तो आपको सच में वैसे भी टर्मोइल चल रहा है। आप एक मंथन कर रहे हो कि मैं इस इंसान के साथ रहूं या ना रहूं। आप अपनी लाइफ में ये देख रहे हो कि मैं इस इंसान को पीछे छोड़ दूं, क्या मैं अपनी लाइफ में 2025 में जब एंटर करूं तो एक नई जिंदगी को शुरुआत करूं। तो इस बीच में, इस वीक मंथन में आपको किस चीज से गुजरना पड़ेगा? समुद्र मंथन से। यानी कि टर्मोइल निकलेगा, विष निकलेगा, जहर निकलेगा, एग्रेशन बढ़ेगा, कमिटमेंट इश्यूज आएंगे, कहीं ना कहीं लॉयल्टी पे इश्यूज आएंगे, क्वेश्चन मार्क आएंगे, वाई ढूंढोगे। लेकिन क्या करेगा? प्रैक्टिकलिटी हिट करता ही रहेगा आपको। आपका सार वही है, अगर आप एक दूसरे के लिए सही हो तो आप आगे बढ़ोगे, अगर सही नहीं हो तो आपको पता चलेगा कि वी आर नॉट एप्रोप्रिएट फॉर ईच अदर, वी आर नॉट फॉर ईच अदर। अगर आपका होरोस्कोप भी कहीं ना कहीं ये प्रॉमिस कर रहा है तो ब्रेकअप होना, या किसी मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है, हिडन सीक्रेट में हो गया, कोई सीक्रेसी बाहर आना, कोई किसी के बारे में एक्चुअल रियलिटी पता चलना, उसका रियल फेस पता चलना, या फिर कोई एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड आपके सामने वापस आ गया, आपके उनके तो दोबारा कम्युनिकेशन शुरू हो गया, चिट चैट शुरू हो गई, और वो आपकी लाइफ में फिर दोबारा टर्मोइल लेके आएगा, फिर दोबारा आपकी लाइफ में बैगेज लेके आएगा, आप फिर इमोशनली डाउन हो जाओगे। तो आपने देखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपका नेक्स्ट स्टेप आपको कहां लेके जा रहा है। शनिदेव आपको यही समझाना चाहते हैं, प्लीज टेक केयर। कहां बैठा शनिदेव? ट्रांसफॉर्मेशन, सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ सकता है।
और कहाँ बैठे हैं, शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं शनिदेव। देखो शतभिषा नक्षत्र आपके अच्छाई के लिए, आपको हील करने के लिए, अगर टॉक्सिसिटी से निकालने के लिए आपको लड़ाना पड़े ना, महाभारत मतलब धर्म की स्थापना के लिए अगर महाभारत करनी पड़े तो शनिदेव नहीं पीछे हटेंगे। यानी कृष्ण भगवान को अगर अपनों के बीच में भी लड़ाई करानी पड़े तो करा देंगे, लेकिन वो धर्म की स्थापना, सही का साथ देना नहीं छोड़ेंगे। यानी कि शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट, वो 10th एस्पेक्ट, कार्मिक एस्पेक्ट 5th हाउस में जो सही है वही सरवाइव करेगा। अदरवाइज दिसंबर का महीना आपको क्लैरिटी दे देगा, 2 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर की कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है। तो आइए अब बात करें अगर मून की पोजीशन की। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको बहुत टर्मोइल, बहुत डिस्प्यूट्स होंगे, कहीं ना कहीं चैलेंजेस सामने आएंगे, और जब गंडांता जोन को क्रॉस करेंगे 6th हाउस में, कहीं ना कहीं आपका ब्रेकअप करना, ब्लॉक करना, अनब्लॉक होना, इन चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में आपका फोकस पड़ेगा। 7th हाउस में जैसे जाएंगे, शुक्र के साथ बैठेंगे मून, या तो कोई डिस्प्यूट होना, धोखा मिलना या धोखा देना, इस तरह की चीज़ों में आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे कि तुम अपने रास्ते, मेरे पास तो दूसरा ऑप्शन है, वो भी चीज़ आपको पता चलेंगी, कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामने आएंगी। और शनि देव के जब मून 8th हाउस में बैठेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आएगा, आपको प्रैक्टिकलिटी हिट करेगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगा कि अब मुझे आगे कैसे बढ़ना है। तो दिस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल टाइम, डिस्प्यूट से भरा, लो फेस से भरा, एग्रेशन से भरा, और जब आप लो फील करेंगे ना तो आप गुस्से में ना कुछ भी बोलेंगे, रिएक्शन आपका बहुत अनऑर्थोडॉक्स होगा, मतलब आपको पता नहीं चलेगा आप क्या बोल रहे हो। होता ना कभी इंसान, कोई वीक इंसान ज्यादा चिल्लाता है, वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि मेरे अंदर पावर है, मेरे सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपने अभी ना ध्यान देना, यही सारा आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली समझो। आपको पता है इमोशनल टर्मोइल है तो अपने आप को किसी चीज में डाइवर्ट करो, यही ज्योतिष का सार है। अगर ये ज्योति मिल गई कि डाइवर्ट करना है, 15 दिसंबर के बाद आपको कॉन्क्रीट डिसीजन पे जाना है, स्टिल यू हैव वेरी मच टाइम, 15 तारीख से 28 तारीख का बहुत समय मिलेगा, लेकिन ये ट्रिगर जरूर करेगा चीजें। अब आपने कैसे हैंडल करना है, आपका आप बताएगा, आपका रिएक्शन बताएगा और आपका नेटल चार्ट बताएगा। मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए 7th लॉर्ड शनिदेव 8th हाउस में बैठ गया, डिके होना, शनिदेव डिके को दिखाते हैं, कोल्ड वॉर को दिखाते हैं, डिटैचमेंट को दिखाते हैं, सेपरेशन को भी दिखा दिया, कहीं पे 7th लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, और ऊपर से शुक्र देव कहाँ बैठ गए, 7th हाउस में। यानी कि अगर आप एज पे हैं तो आपकी लाइफ में रिवाइव कर सकते हैं चीजें, क्योंकि शनिदेव एक्चुअली है तो दोनों अपना ही घर शनिदेव का, और शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो चांसेस मुझे बन रहे हैं वो चांसेस ये बन रहे हैं, अगर आप एथिक्स को मेंटेन कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर नहीं, कोई अनएथिकल चीज नहीं, आप सरवाइव करना चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो, तो समय आपके साथ देगा। इसके विपरीत आप स्थिति कर रहे हो तो समय आपका कोई साथ नहीं देगा। तो पहले वाली सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहते हो कि चीजों को रिवाइव करना, रिकंडल करना, तो आपने एक फोकस करोगे, अब आप भगवान भरोसे छोड़ दो। ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस में बैठा है 7th लॉर्ड, खुद अपने आप चीजें खुद रिकलेक्ट होंगी, खुद अपने प्लेस पे फॉलो होंगी चीजें। आपने क्या करना है, ड्यूटी पे ध्यान दो, अपने स्पाउस के प्रति जो ड्यूटी है वो निभाओ, हस्बैंड के प्रति, वाइफ के प्रति, अपने इन लॉज के प्रति, अपने फैमिली बच्चों के प्रति जो भी ड्यूटी है ना वो फुलफिल करो वो चीजें। क्योंकि 5th हाउस में भी आपका जुपिटर मरकरी बैठा है, एजुकेशन पे ध्यान दो बच्चों के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उनके एग्जाम भी चल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। बुद्धि का कारक बिल्कुल, और 5th हाउस बच्चों से देखता हूँ, सूर्य में देखता हूँ, कोई उनकी कंप्लेन आना, उनका कोई मार्क्स कम आना, आपको डर लगना उनके लिए, तो आप फोकस करोगे यार ये तो चलता रहेगा, मैं फोकस करती हूँ अपनी ड्यूटी पे। अगर आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, अपने एथिक्स को मेंटेन करते हुए, कमिटमेंट की तरफ ध्यान दिया, अपनी ड्यूटी पे ध्यान दिया, आपने अपनी प्रैक्टिकलिटी में ध्यान दिया, तो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सिचुएशन बन रहा है। अदरवाइज इसके विपरीत आप सोच रहे हो मैं इमोशनली ड्रेन हो गया हूँ या हो गई हूँ, मेरे को पीस चाहिए, मेरी भी तो लाइफ है, मैं कब तक ऐसे भटकती रहूंगी, कैसे मेरी लाइफ कटेगी। ब्लंडर, सेपरेशन, अलग हो जाना, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके आपका बाहर निकल आना, रेज जेलसी के चक्कर में कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज या ऐसा कोई ऐसी टर्मोइल, ऐसा डिस्ट्रक्टिव चीजें होना जो आपके रिश्ते को अलग भी कर सकता है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके करंट सिनेरियो, आपकी नेटल चार्ट पर और आपके एक्शन रिएक्शन पर। तो यही सार है उसका कि जुपिटर आपको बचाने के लिए रेडी है, जुपिटर सर्वाइव करा रहा है, अमृत वाणी वहां पड़ रहा है, 5th हाउस को भी बचा रहा है और आपके 7th हाउस को भी बचा रहा है और आपके नेटवर्क सर्कल को भी बचा रहा है। लेकिन हर एक्शन आपके हाथ में, आप इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम है आपके पास, हर एक्शन आपके अकॉर्डिंग होगा, आप जो चाहेंगे, आपकी बुद्धि जैसे काम करेगी उसी हिसाब से आपके आसपास के जो ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, आपकी कुंडली है, वैसे आपको उसका रिस्पॉन्ड मिलेगा।
स्टार्टिंग ऑफ द वीक और इन द एंड ऑफ द वीक बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स का भरा हुआ है। बस आप समझ लीजिए थर्सडे फ्राइडे आपको थोड़ा पीस मिलेगा, और शायद हो सकता है कोई ऐसी चीज बाहर आए जिसमें आपका उसमें भी दिल टूट जाएगा, ऐसे मतलब कोई आपकी चीज बाहर आ जाए, आपका कोई सीक्रेट बाहर आ जाए, या आपका स्पाउस का कोई सीक्रेट बाहर आ जाए। कोई सीक्रेट बाहर आने की सिचुएशन उस टाइम बनी हुई है। अदरवाइज स्टार्टिंग ऑफ द वीक एंड ऑफ द वीक क्रिटिकल है। मैंने बोला है ना 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक शनि शनि चलो, इस मैराथन को समझो, और इस मैराथन को समझ लिया, मेरी वीक के साथ आप जुड़ गए तो आपको वो लाइफ जीपीएस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस लेके आएगा। आप जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि हाँ हमने कुछ तो सक्सेसफुली कर लिया, उस समय को निकाल लिया। बाकी मैं बहुत भी वीडियोस लेके आता रहूँगा, लेके आता रहता हूँ, और आपको शुक्र की एक वीडियो डालूंगा मैं मिड ऑफ द वीक, उसमें आपको और भी समझ पड़ेगा कि क्या मैं बताना चाहता हूँ, क्या प्रैक्टिकलिटी है, कैसे चलना है, क्या सार है। आइए बात करेंगे अब जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है आपका फर्स्ट लॉर्ड, सॉरी आपका जुपिटर 6th लॉर्ड बनता है और कहाँ बैठा है 11th हाउस में, रेट्रोग्रेड हो गया। आप अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने कलीग्स के साथ रिवाइव करोगे, चीज़ों को रीथिंक करोगे, मुझे किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना, जॉब स्विच करनी है नहीं करनी है, मैं मेंटोर, आप उनके साथ कोई रिलेशनशिप है आपका, तो आप रीथिंक करोगे कि मुझे इसी के बारे में सोचना है या इससे आगे जाना है। आप जॉब को स्विच करने का भी सोच सकते हो, रीथिंक करोगे, लेकिन आपको सपोर्ट मिलेगा, आपका कलीग में से ही आपको कोई सपोर्ट करेगा, आपको बेनिफिट भी मिलेगा। बस अब जुपिटर का नक्षत्र भी चेंज हो गया है, तो अब आपको अबेंडेंस में सक्सेस मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगा, आपका विजन क्लियर होगा। थोड़ा टर्मोइल चल रहा है, मून की पोजीशन इस वीक में ज्यादा अच्छी नहीं है। फिफ्थ हाउस से 6th हाउस में जाना, चैलेंजेस आना, रोड ब्लॉक्स आना, ठीक है, इमोशनल टर्बुलेंस आना, गंडांतर जोन को क्रॉस करेगा, फिर जाके सैटर्न के साथ मिल जाएगा, फिर शुक्र के साथ मिलने के बाद हो सकता है आपकी मेहनत मेहनत की वजह से आपके अपॉर्चुनिटीज मिले, आपको कोई इंटरव्यू क्लिक हो जाए, या आपका, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी है तो कुछ थोड़ा सा टर्बुलेंस भी है, तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी उतना ज़्यादा फुल फ्लैज खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो अपने आप को प्रैक्टिकल रखें, कोई बात नहीं, 1-2 दिन की बात है, 3-4 दिन, हफ्ता, हार्डली हफ्ते की बात है, चीज़ें ईज अप होंगी धीरे धीरे। जैसे 15 दिसंबर निकालोगे ना आप, चीज़ें ईज अप होने लगेंगी। मैंने मंथली प्रोडिक्शन में भी बताया है, द फर्स्ट फेज आपका निकलेगा, चीज़ें क्लैरिटी की तरफ, शांति की तरफ जाएंगी। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। देखिए 10th हाउस का मालिक मंगल हो गया, मंगल का बैठा 1st हाउस में बैठा है। देखिए आप बिजनेस में ना आप बहुत एनर्जी नहीं लगा पा रहे हो, सिचुएशंस उतनी सपोर्टिव नहीं है, सिचुएशन उतनी क्रिटिकल, मतलब कुछ ज्यादा फेवरेबल नहीं है, ऊपर से थर्ड एस्पेक्ट शनिदेव का पड़ रहा है, वीकनेस बाहर निकल के आ रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, आप उतना एनर्जी भी नहीं लगा पा रहे हो, पैशन भी नहीं लगा पा रहे हो, पैसा भी नहीं लगा पा रहे हो, तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं ट्रबल दे रहा है। आप नो भी नहीं कह पा रहे हो, चीजों को अपने अंदर या तो रियलिटी चेक कर लीजिए, आपको लगता है ना कि आपके अंदर वो स्किल सेट नहीं है, बिजनेस में वो पोटेंशियल नहीं है, तो आप उसको रिवाइव कर सकते हो, रीथिंक कर सकते हो। अदरवाइज अपने आप को झोंक दो, अपने आप को लगा दो शिद्दत के साथ। शुक्रदेव आप 7th हाउस में आ गए हैं, यानी कोई पार्टनरशिप, ऐसी कोई डील हो सकती है जिसके बारे में आप वेट कर रहे थे, लेकिन जब तक आपको बैक एंड पे काम करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, अपने पेपर वर्क को क्लीन करोगे, अपने विजन को क्लीन करो। शुक्र, सूर्य और मरकरी का बैठे हैं, विजन में बैठे हैं। मरकरी बुद्धि का कारक है, बिजनेस का कारक है, बिजनेस के हम बारे में बात कर रहे हैं। 5th हाउस विजन का होता है, पुण्य का होता है, तो अच्छे डीड्स, अच्छा विजन, लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट आपको सक्सेस दे सकता है, ब्रेक थ्रू दे सकता है, आपके लिए माइंड ब्लोइंग काम कर सकता है। लेकिन शुक्रदेव आपको जब भी सपोर्ट करेंगे जब आप प्रैक्टिकलिटी को इंडल्ज करेंगे, क्योंकि शुक्रदेव शनि के नक्षत्र में बैठा है और शनिदेव भी आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेडिकेशन, कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस के प्रति लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करने के बाद ही आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करोगे, तो उसके लिए आपको अपनी वीकनेस पे काम करना पड़ेगा, गैप्स है उसको फिल करना पड़ेगा, बेस्ट देना पड़ेगा। अपना बेस्ट दे दिया तो लाइफ में सक्सेस मिलेगा। ढैया खत्म होने के बाद और ज्यादा बूम करोगे आप अपनी लाइफ में। वीकली के बारे में बात करते हैं, रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए वीकली कितना, आप वीकली स्टार्स क्या बता रहे हैं आपके, कितना लक सपोर्ट करने वाला है, राहु 9th हाउस में, यानी कि भाग्य भरोसे तो नहीं बैठ सकते आप और भी 6 महीने। मैं हर वीक एक ही चीज बोलता हूँ, भाग्य भरोसे नहीं बैठना है। और जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होकर बैठा है, भले से नक्षत्र चेंज कर दिया, अब सक्सेस आएगी लेकिन मेहनत के थ्रू आएगी, एथिक्स के थ्रू आएगी, मोरल वैल्यूज को मेंटेन करना पड़ेगा, धर्म की टॉर्च साथ में लेके चलोगे तो भाग्य सपोर्ट करेगा, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू सपोर्ट मिलेगा, किसी की ब्लेसिंग्स के थ्रू सपोर्ट मिलेगा, स्पिरिचुअल गाइडेंस, मेंटोर, गुरु, एस्ट्रोलॉजर, इनके थ्रू आपको सपोर्ट मिलेगा। कर्म के कारक 9th हाउस में बैठे हैं, 8th हाउस में बैठे हैं, 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का होता है, तो कर्म प्लस
किसी की गाइडेंस आपकी लाइफ में बूम दे सकती है, शॉर्टकट आपकी लाइफ में डाउनफॉल दे सकता है। तो शॉर्टकट बिग नो, अदरवाइज अगर आप शॉर्टकट में मेहनत नहीं कर रहे हो, आप मेहनत में मेहनत करो, प्रैक्टिकलिटी में मेहनत कर रहे हो, तो अबेंडेंस, सक्सेस, राइज होना, आपको मंगल भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे इन द एंड ऑफ द वीक, स्टार्टिंग मतलब इस वीक के स्टार्ट एंड होना, नेक्स्ट वीक स्टार्ट होना, मरकरी रेट्रोग्रेड, यानी कि अब आपके अंदर वो कैलिबर आएगा, वो करे जाएगा। लेकिन जोश में होश नहीं खोना है, लक के ऊपर ज्यादा बेस नहीं होना है, काम शनि शनि चलेगा, शनि शनि काम सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, तो लक नहीं, मेहनत के ऊपर फोकस करें। 3 स्टार्स मैं कहीं ना कहीं देना चाहूंगा, कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मिलेगा आपको। रेमेडी के बारे में बात करूंगा। रेमेडी क्या बता रहे, देखिए सूर्य मरकरी 5th हाउस में बैठा है। 5th हाउस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पुण्य का होता है। पुण्य के द्वारा बहुत सारी चीजें ना सक्सेस की तरफ बढ़ जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो सूर्य को जल दें, गणपति बाप्पा को प्रे करें। और चंद्रमा आपका लगन का स्वामी है, यानी कि दूध का डोनेशन, व्हाइट चीज, व्हाइट राइस का डोनेशन, शुगर का डोनेशन आपके लिए अच्छा है। गाय का दूध कंज्यूम करें अगर आपको मिल सकता है तो। अभिषेक करें शिव जी का, ये भी आपके लिए अल्टीमेट रेमेडी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा लगन का स्वामी है और कहां से जा रहा है, घंटांतर जोन को क्रॉस करेगा, फिर 8th हाउस में शनि के साथ मिलेगा। तो शिव अभिषेकम करना, शिव को दूध चढ़ाना, गंगा जल चढ़ाना, शिव जी को हनुमान चालीसा सुनाना, क्योंकि 1st हाउस में बैठे हैं, तो आपके लिए सर्वोपरि होगा। मदर की हेल्प करना, मदर की हेल्थ का ध्यान देना, मदर की ब्लेसिंग्स लेना आपके लिए सर्वोपरि हो सकता है। और हनुमान जी की आराधना, शिव जी को हनुमान चालीसा सुनाना आपके लिए बिग थम है। आशा करता है वीडियो समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे आपसे और वीडियोस के साथ मैं आता रहूंगा आपके साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे श्याम।